आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2। हमारा जो पहले आपने बताया बीपीटी थ्योरम, वो पार्ट फर्स्ट था, ये पार्ट सेकंड है और इसके बाद पार्ट थर्ड भी आएगा। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स। उस एग्जांपल्स को करने के बाद हम पार्ट 3 की तरफ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अब जो प्रैक्टिस सेट 1.2 है हमारा, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया क्या है। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स। नीचे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चंस को कुछ क्वेश्चंस में हमें कुछ ट्रायंगल्स दिए, उनके लेंथ दिए हैं और लेंथ देने के बाद उनके कुछ लाइन सेगमेंट भी दिए हैं और हमें पूछा है आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम इज अ बाइसेक्टर। रे पीएम बाइसेक्टर है या नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पीएम जो बाइसेक्टर है हमारी, वो प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ कंसेप्ट है, हमारे पास एक थ्योरम है जिसका नाम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या नाम है उसका? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो ये एंगल बाइसेक्टर जो हमारा थ्योरम है, वो सबसे पहले अप्लाई करके हमें ये सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हमें ये पीएम बाइसेक्टर है या नहीं है ये पता चलेगा। तो चलिए उसको शुरुआत करते हैं हम। अब देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया गया है QPR नाम का एक ट्रायंगल है। ओके, ट्रायंगल का नाम है हमारे QPR। अब ये जो QPR नाम का ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में QM की जो लेंथ दी है वो 3.5। तो हम गिवन लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। आपको एग्जाम में क्या करना है बच्चों, आपको एग्जाम में डायग्राम निकालनी है। डायग्राम को भी मार्क्स होता है बोर्ड के एग्जाम में, तो सबसे पहले हमको डायग्राम निकालनी है। डायग्राम निकालने के बाद हमें लिखना है गिवन, और गिवन में क्या लिखेंगे, जो भी वैल्यूज यहाँ पे दिए हैं वही वैल्यूज हमें लिखने हैं। फॉर एग्जांपल गिवन यहाँ पे वैल्यू है, QM की वैल्यू दी गई है हमें 3.5 सेंटीमीटर, तो हमने QM की वैल्यू लिख ली 3.5 सेंटीमीटर। बाद में MR की वैल्यू दी है हमें 1.5, तो 1.5 लिख लिया हमने। फिर PR, देखो PR की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिखता हूं मैं PR इज इक्वल टू 3। ठीक है, PR की भी वैल्यू लिख ली। बाद में बचा गया QP, तो यहाँ पे लिखेंगे हम QP इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये वैल्यूज लिख लेंगे। अब ये वैल्यूज लिखने के बाद हमें पूछा क्या है कि बाइसेक्टर है या नहीं है। तो हमें टू प्रूव भी लिखना पड़ेगा, और टू प्रूव में हम लिखेंगे, टू प्रूव में पीएम, क्या प्रूव करना है हमें, पीएम इज अ बाइसेक्टर और नॉट। पीएम जो है वो बाइसेक्टर है या पीएम बाइसेक्टर नहीं है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। एक बार देख लो आप। ठीक है, अब देखो अगला वाला सॉल्व कैसे करना है हमें। देखो, अब सबसे पहले जब ये बाइसेक्टर होती है ना, तब ट्रायंगल के पड़ते हैं चार भाग। कितने पड़ते हैं? चार भाग। देखो, ये हुई फर्स्ट साइड, ये हुई सेकंड साइड, ये हुई थर्ड साइड, ये हुई फोर्थ साइड। ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे फर्स्ट साइड अपॉन सेकंड साइड। ये देखो, फर्स्ट साइड हमारी कौन सी है, QP, तो लिख लेते हैं QP अपॉन सेकंड साइड हमारी है PR, तो लिख लेते हैं उसको भी PR। ओके, अब QP अपॉन PR, ये जो QP अपॉन PR है उसकी वैल्यूज क्या है, क्योंकि QP की वैल्यू हमें गिवन में बताई है 7, तो 7 लिख लिया। PR की वैल्यू हमें गिवन में बताई है 3, तो यहाँ पे भी लिख लिया हमने 3। ठीक है, हम करेंगे क्या सर, हम QP अपॉन PR इज इक्वल टू 7 अपॉन 3 लिख लिया, फर्स्ट साइड अपॉन सेकंड साइड। अब क्या करेंगे, QM इस साइड, सॉरी MR जो 1.5 हमारा है, और बाद में लिखेंगे 3.5 वाला सेक्शन। तो इन दोनों को हम अपॉन में करेंगे। मैं यहाँ पे करेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले हम लेंगे बड़ी नंबर, मतलब ये थर्ड साइड और ये होगी फोर्थ साइड। तो थर्ड साइड अपॉन हम जब फोर्थ साइड लिखेंगे, तो देखो
QM अपॉन MR। ठीक है, तो QM की वैल्यू क्या है 3.5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3.5। ओके, देन MR की वैल्यू क्या है हमारी, MR की वैल्यू है 1.5। अब देखो एक डेसिमल के बाद पॉइंट है, ठीक है, उसको अगर हमें रिमूव करना है तो हमें दोनों डिनोमिनेटर और उसके ऊपर वाले नंबर दोनों को हमें मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। उससे होगा क्या, उससे होगा जो पॉइंट है वो निकल जाएगा और वो नंबर पूरी का पूरा नंबर बन जाएगा। तो देखो बड़ा नंबर बनेगा वो। हमें क्या करना है 3.5 इंटू 10 करेंगे। क्यों 10 ही क्यों करना है, क्योंकि 1 यूनिट के बाद ये जो यूनिट प्लेस पे 5 है उसके बाद पॉइंट है, इसीलिए 10 से। अगर दो नंबर के बाद पॉइंट होता तो हम 100 करते हैं इंटू, अगर 3 नंबर के बाद होता पॉइंट तो 1000 करते हैं। ठीक है, जितने नंबर के बाद पॉइंट है उतने नंबर को हमें उतने जीरो ऐड करने हैं 1 से। ठीक है, तो अब यूनिट प्लेस के बाद में एक ही पॉइंट है तो इसीलिए 10 कर दिया। अब जब ऊपर के साइड को मल्टीप्लाई किया 10 से तो नीचे के साइड को भी 1.5 इंटू 10 कर दिया। इससे होगा क्या, इससे पॉइंट निकल जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा 35 अपॉन 15। अब ये जो 35 है और ये 15 है, ये किसके मल्टीपल्स है, ये 35 और 15 5 के मल्टीपल्स है। तो देखो 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, मतलब आंसर हमारा आया 7/3। तो हमारा ये जो इक्वेशन फर्स्ट था और ये जो हमारा इक्वेशन सेकंड है वो इक्वल आया है क्या, यस इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो ये जो लाइन है वो बाइसेक्टर है। ओके, अगर ये इक्वल नहीं होता तो बाइसेक्टर नहीं है। तो हमें सिर्फ वहां पे लाइन लिखनी है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ यहाँ पे रब कर देता हूं एक बार, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ओके, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इससे हम क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर से हम लिख लेंगे कि पी एम जो है पी एम इज अ बाइसेक्टर। पीएम क्या है, बाइसेक्टर है। ये पीएम बाइसेक्टर ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि इसका फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन सेम आया। अगर ये सेम नहीं आता तो एंगल बाइसेक्टर नहीं है, अगर सेम आता है तो एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, आप चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिए प्लीज। ओके, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है जिसका नाम है पी क्यू आर। सेम ट्रायंगल है, सही। आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तीन क्वेश्चन दिए हमें और ये तीनों क्वेश्चन में सेम ट्रायंगल है, सेम बाइसेक्टर है, लेकिन वैल्यू चेंज की है। तो ये वैल्यूज लिख लेने हैं हमें सबसे पहले। अब देखो ये जो ट्रायंगल है हमारा जिसका नाम है पी आर पी क्यू, या आप बोलो पी क्यू आर, इसके वैल्यूज दिए, वो वैल्यूज लिख लेते हैं पहले गिवन, जो हम लिखते हैं हर बार, यहाँ पे लिख लेंगे गिवन। अच्छा, ये एग्जांपल कितने मार्क्स के लिए आता है आपको बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 सब क्वेश्चन दिए हैं, तो या फिर ये एग्जांपल सेपरेटली आपको 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है, लेकिन या ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपको 4 मार्क्स तक पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन हर बार हमें ड्राइंग निकालनी है, मतलब जो भी डायग्राम होगी उसकी लिखनी है, हमें स्टेप वाइज लिखना है, जिससे होगा क्या, हमें आदत पड़ जाएगी हर क्वेश्चंस का गिवन लिखना, हर क्वेश्चंस का टू फाइंड लिखना। इसकी क्या होगी, हमें आदत होगी और इसके भी मार्क्स गिने जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे गिवन। गिवन में हम क्या लिखेंगे सर, गिवन में हम लिख देंगे पी आर की वैल्यू लिख लेंगे पहले
7। बाद में पी क्यू की वैल्यू लिख लेंगे जो है 10 सेंटीमीटर। बाद में पी एम की वैल्यू लिख लेंगे जो है 6 सेंटीमीटर। और एम क्यू की वैल्यू भी लिख लेंगे जो है 8 सेंटीमीटर। अब ये जो वैल्यूज लिख लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड। क्या लिखेंगे हम? टू फाइंड। देखो टू फाइंड कैसे लिखेंगे। अब ये टू फाइंड जो है वो टू फाइंड सबके लिए सेम है। क्या लिखेंगे टू फाइंड में? हम टू फाइंड में लिखेंगे ये पीएम जो है वो बाइसेक्टर है या नहीं है, ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे टू प्रूव लिखेंगे। टू फाइंड की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू प्रूव। तो यहाँ पे लिख लो टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमें? पीएम इज अ बाइसेक्टर और नॉट। पीएम जो है वो बाइसेक्टर है या नहीं है, ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे अब इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हेडिंग में क्या देंगे हम? सॉल्यूशन हेडिंग दे देंगे। और सॉल्यूशन हेडिंग देने के बाद हम क्या देंगे? पहले लिख लेते हैं कि कौन सी साइड फर्स्ट है, कौन सी साइड सेकंड है। तो पी आर जो है, पी आर हमारी ये साइड, इसको हम लेंगे फर्स्ट साइड, यहाँ पे लिखेंगे सेकंड साइड। देखो फर्स्ट साइड एंड सेकंड साइड। तो हम लिखेंगे सबसे पहले जो लिखेंगे वो भी क्या लिखेंगे? फर्स्ट साइड अपॉन सेकंड साइड। तो लिख लो पी आर अपॉन पी क्यू। पी आर की वैल्यू है 7, पी क्यू की वैल्यू है 10। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने एज्यूम करने के बाद अब लिखेंगे थर्ड साइड जो है आर एम और फोर्थ साइड जो है एम क्यू। तो उसका भी लिख लेंगे। थर्ड साइड की वैल्यू है आर एम अपॉन एम क्यू। अब ये आर एम की वैल्यू क्या दी उन्होंने? 6। ठीक है, और ये जो एम क्यू है उसकी वैल्यू क्या दी है? यहाँ पे जो एम क्यू है उसकी वैल्यू हमें क्या दी है? यहाँ पे वो दी है 8। तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे। अब ये जो 6 अपॉन 8 है वो किसके मल्टीपल्स है? किससे डिवाइड हो सकते हैं? 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे। देखो 2 3 जा 6 होता है, 2 4 जा 8 होता है। मतलब यहाँ पे जो आंसर आया वो कितना आया? 3/4। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखो ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का आंसर आया जो है 7/10, मैं यहाँ पे ब्रैकेट कर लेता हूँ उसका। देखो ये जो 7/10 आंसर आया है ये 7/10 इसका आंसर है। और इक्वेशन नंबर सेकंड हमारा क्या है? वो है 3/4। ठीक है, तो ये दोनों जो आंसर्स है क्या वो सेम है? क्या वो इक्वल है? नहीं है। तो अगर ये इक्वल होते तो पीएम बाइसेक्टर होती, क्योंकि वैसा थ्योरम है कि अगर जो रेशियोज अगर इक्वल आए तो बाइसेक्टर होती है। अगर पर रेशियोज अगर इक्वल नहीं आए तो बाइसेक्टर नहीं है। तो हमने जो रेशियोज निकाले अपॉन वाले वो इक्वल है क्या? नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? देखो पी आर इज अपॉन पी क्यू, मतलब हमारा फर्स्ट इक्वेशन वाला इज इक्वल टू वाला पहले वाला पार्ट, और आर एम अपॉन एम क्यू। ठीक है, पी आर अपॉन पी क्यू, आर एम अपॉन एम क्यू, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? लास्ट में लिखेंगे पी एम इज नॉट अ बाइसेक्टर। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? PM इज नॉट अ बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल PQR। यहाँ पे ऑफ ट्रायंगल PQR ये भी ऐड कर देंगे। ये जो PM है वो बाइसेक्टर नहीं है। किसकी बाइसेक्टर नहीं है? PQR की बाइसेक्टर नहीं है। तो इतना इजी था। अगर इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए जल्दी। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उसमें भी सेम कंसेप्ट हमें यूज करना है। चाहे तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए और पॉज करने के बाद आप देखिए आपको सॉल्व करना आता है या नहीं है। नहीं आता है तो मैं आपको बता दूंगा, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्यूएम अपॉन क्यूपी, देखो क्यूएम कहाँ पे गया, अरे एम पॉइंट देना बाकी रह गया। एक मिनट में डायग्राम निकालता हूँ उसकी। यहाँ पे पॉइंट है एम, बुक में दिया है हमें, एम पॉइंट दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट साइड अपॉन सेकंड साइड वाला कंसेप्ट यूज कर लेंगे। तो वो लिख लेते हैं पहले, एम आर अपॉन आर पी और क्यूपी अपॉन पी आर। अब क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट साइड होगी क्यूपी, फर्स्ट साइड क्या होगी क्यूपी, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में हम करेंगे क्या, देखो मैंने पहले ही लिख के रखा है, फर्स्ट साइड अपॉन सेकंड साइड, थर्ड साइड अपॉन फोर्थ साइड। तो ये वैल्यूज लेंगे, ये वैल्यूज लेके हम देखेंगे कि ये पीएम बाइसेक्टर है या पीएम बाइसेक्टर नहीं है। तो देखो क्या करते क्या है हम सब, अब हम करेंगे सब, देखो पहले गिवन लिख लेते ना भाई, गिवन लिख लेते पहले, जो हमारा बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है कि गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है, टू फाइंड होगा तो टू फाइंड लिखना है, लेकिन लिखना है क्योंकि इसके भी मार्क्स गिने जाते हैं। ठीक है, तो हमें लिखना है। ठीक है, आदत बना लो इसको कि डायग्राम निकालनी है, गिवन लिखना है और टू प्रूव लिखना है, बाद में सॉल्यूशन लिखना है, कोई भी एग्जांपल होगा फिर भी। ठीक है, तो देखो गिवन लिख लें, गिवन क्या लिखेंगे, क्यूपी की वैल्यू लिख लेंगे वो जो 9 सेंटीमीटर, बाद में पी आर पी आर की वैल्यू लिख लेते हैं जो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख लिया। बाद में क्यू एम की वैल्यू लिख लेते हैं जो है 3.6, वो भी लिख लिया सर। अब क्यू एम सॉरी एम आर यहाँ पे लिख लेते हैं, एम आर की वैल्यू जो है 4 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूशन नहीं लिखना है हमें, यहाँ पे लिखना है टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमें, वो बताया क्वेश्चन में, उसको हमें सिर्फ प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करना है, पीएम इज अ, या सेम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें सिर्फ यही बताया है कि प्रूव करो, प्रूव करो, और हमें क्या दूसरा काम नहीं है तो करेंगे। पीएम इज अ बाइसेक्टर और नॉट, ये जो पीएम है वो बाइसेक्टर है या नहीं है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो अब देखो, अब यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में अब देखो करना क्या है, सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट साइड अपॉन सेकंड साइड। फर्स्ट साइड का नाम देखो, देखो क्या है वो क्यूपी, अपॉन सेकंड साइड का नाम क्या है पी आर, तो लिखेंगे क्यूपी अपॉन पी आर। क्यूपी क्यूपी की वैल्यू देखो 9 सेंटीमीटर, तो लिख लिया 9 सेंटीमीटर, और पी आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लिया 10 सेंटीमीटर। अब ये जो 9 और 10 है उसको कुछ किन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते भाई, तो करेंगे क्या, उनको वैसा ही छोड़ देंगे और दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट देने के बाद अब हम लेंगे थर्ड साइड अपॉन फोर्थ साइड। ये मैं हर बार क्यों बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड, ये थर्ड साइड, जब भी कोई ट्राइंगल में बाइसेक्टर जाती है तो बाइसेक्टर जाने के बाद होता क्या है, ट्राइंगल 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ऐसा हम एज्यूम करेंगे, जिससे हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने में मजा भी आएगा और इजी भी होगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये फर्स्ट साइड है, सेकंड साइड है, थर्ड साइड है, फोर्थ साइड, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो बाइसेक्टर है, ऑलरेडी ट्रायंगल के 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट सेकंड और ये इतनी थर्ड, लेकिन ये बाइसेक्टर होने के वजह से हुआ क्या, इस साइड के 2 भाग हो गए, 2 पार्ट हुए। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला फर्स्ट साइड सेकंड, थर्ड साइड सेकंड, फोर्थ। अब इक्वेशन फर्स्ट तो लिख लिया, अब लिखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या लिखेंगे, थर्ड साइड अपॉन फोर्थ साइड। थर्ड साइड की वैल्यू देखो एम आर, यहाँ पे लिखेंगे एम आर, अपॉन लिखेंगे एम, सॉरी एम क्यू है, एम क्यू है भैया, यहाँ पे लिख लेंगे
m3/mr। ठीक है, m3 की वैल्यू देखो क्या है 3.6, लिख लिया 3.6। बाद में यहाँ पे है 40, सॉरी 4। अब पहले वाला कंडीशन आया कि नम पॉइंट आया, उसको पॉइंट को हमें निकालना है, इसीलिए हम करेंगे क्या, हम उस पॉइंट को निकाल देंगे। और ये जो पॉइंट है वो एक डेसिमल नंबर के बाद में है, ठीक है, इसीलिए मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10। अगर ऊपर मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो नीचे वाले को भी गुस्सा आ सकता है, इसलिए हम उसको भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। तो होगा क्या, पॉइंट निकल जाएगा तो ये होगा 36 और नीचे वाला हो जाएगा 40। अब देखो ये जो 36 और 40 है वो कौन से टेबल में आते हैं, सर 4 के टेबल में आते हैं, तो उनको डिवाइड करो। 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, तो हमारा जो आंसर आया वो क्या है 9/10, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जरा गौर करिए जरा, ये जो इक्वेशन नंबर 10 है, सॉरी सेकंड है, और ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारा, ठीक है, यहाँ बहुत ही गिशुन हो रहे, यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट कर देता हूँ, ठीक है, कर दिया। हमारे पहले इक्वेशन को भी ब्रैकेट कर देता हूँ। अब ठीक लग रहा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये दोनों के दोनों इक्वेशंस सेम है। अगर ये दोनों इक्वेशन सेम होते हैं तो पीएम क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है, तो आप लिख लीजिए। वो बहुत इजी था ये कंसेप्ट, पीएम बाइसेक्टर है या नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम जो बाकी के एग्जाम्पल्स है वो सारे के सारे कर लेंगे। अगला जो वीडियो होगा हमारा वो थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी बहुत ज्यादा है, 10 एग्जाम्पल्स है, सॉरी 11 एग्जाम्पल्स है इस प्रैक्टिस सेट में, ठीक है, तो वो सारे के सारे हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आपको अगर वीडियो सच में अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई अगर डाउट हुआ तो, और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी 10th में है, जो अभी वो ये आप जो वीडियो लेक्चर देख रहे हो उसको भी शेयर कीजिए, वो भी आपके साथ पढ़ेगा, आपके साथ बोर्ड में आएगा। थैंक यू सो मच।